दोस्तों, हम सब के जीवन में कभी ना कभी एक क्षण आता है, एक शांति भरा या एक बहुत अकेला पल, जब दिल से अचानक एक सवाल उठता है, भगवान, क्या आप सच में मेरे साथ हैं? ये सवाल कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जो इंसान पूछ रहा है वो खोज रहा है, और जो खोज रहा है वो पहले से ही भगवान के स्पर्श में है। कभी हम चुनौतियों में घिरे होते हैं, कभी रिश्तों की उलझनें भारी लगती हैं, कभी जीवन की दिशा धुंधल खो जाती है और उस धुंध के भीतर से आवाज आती है, क्या मैं अकेला हूं? पर योग, भक्ति और सनातन धर्म एक गहरा उत्तर देते हैं, एक ऐसा उत्तर जिसमें सुकून है, आशा है और सीधा प्रेम है। जो भगवान को खोजता है वो पहले से ही भगवान द्वारा खोजा जा चुका होता है। मन खोजता है लेकिन आत्मा पहचानी जाती है, और भगवान उसी पहचान पर जवाब देते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि ईश्वर कोई दूर ऊंचे आसमान में बैठा देवता नहीं, वो अंतर्यामी यानी भीतर का मार्गदर्शक है। वो सखा मित्र है जो हर परिस्थिति में आपके साथ चलता है। वो इष्ट देवता, वो व्यक्तिगत रूप है जिसमें आपका हृदय सबसे सहजता से भगवान को महसूस करता है। कृष्ण, शिव, राम, माँ दुर्गा या कोई निराकार ज्योति। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान का अनुभव केवल साधुओं या महापुरुषों को होता है, पर सत्य यह है कि भगवान का स्पर्श हम सभी के जीवन में मौजूद है। बस हम उसे पहचानना भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता। कभी वो हमारे मन की शांति बनकर आता है, कभी वो अचानक आए सही निर्णय बनकर आता है, कभी वो किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग में छिपा होता है, और कभी वो एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनकर हमें बचा लेता है। इसीलिए आज का ये सत्र किसी दार्शनिक चर्चा के लिए नहीं, ये पहचानने के लिए है कि भगवान अभी इसी क्षण आपके जीवन में कैसे काम कर रहे हैं। आज हम 5 ऐसे अनमिस्टेकेबल साइंस को समझेंगे, 5 ऐसे दिव्य संकेत जो बतलाते हैं कि आप भगवान के संरक्षण में हैं, उसकी नज़र के नीचे हैं और उसके प्रेम की धारा में लगातार बह रहे हैं। ये संकेत सटल हैं लेकिन अनमिस्टेकेबल हैं। जो व्यक्ति इन्हें पहचानना सीख लेता है उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि फिर वो कभी अकेला महसूस नहीं करता, कभी निराश नहीं होता, कभी हार मानता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है मेरे साथ कोई है और वो असीम है। तो आइए हम इस यात्रा पर चलते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां आप न सिर्फ भगवान को खोजेंगे बल्कि महसूस करेंगे कि वो तो हमेशा से आपके साथ थे। दोस्तों, हम जब ईश्वर की उपस्थिति की बात करते हैं तो अक्सर मन में एक उलझन उठती है, भगवान कहाँ है? आसमान में, मंदिर में या किसी दूर ब्रह्मांड में? सनातन धर्म इस प्रश्न का एक विशाल, अद्भुत और अत्यंत व्यक्तिगत उत्तर देता है। सनातन परंपरा कहती है ईश्वर 2 स्वरूपों में मौजूद है, निर्गुण भी और सगुण भी। निर्गुण जो बिना रूप, बिना नाम, बिना सीमा के है। सगुण जो रूप में उतरता है, नाम में बसता है और प्रेम की भाषा में बात करता है। ये दोनों विरोधी नहीं है, ये दोनों मिलकर बताते हैं कि भगवान कितना व्यापक और कितना निकट है। विस्तार में वो ब्रह्मांड है, निकटता में वो आपका स्वयं का हृदय है। अंतर्यामी वो जो भीतर बैठा है। उपनिषदों का एक महावाक्य है, ईश्वर हृदय गुहा में बैठकर संकेत देता है। ये कोई काव्यात्मक पंक्ति नहीं, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। आपका हृदय सिर्फ रक्त का पंप नहीं, वो एक साइलेंट थ्रोन है जहां आपका अंतर्यामी ईश्वर, अंतर्यामी मार्गदर्शक निरंतर उपस्थित है। जब आप दुख में होते हैं, भीतर से उठने वाली ठीक हो जाएगा की आवाज अंतर्यामी है। जब आप भ्रमित होते हैं और अचानक सही दिशा का विचार आता है, अंतर्यामी है। जब सब असंभव लगता है और भीतर आशा का एक कण चमक उठता है, वो भी अंतर्यामी है। भगवान बाहर से कम, भीतर से ज्यादा बोलते हैं, और संकेत उसी जगह से आते हैं जहां वो विराजमान है, हृदय की मौन गहराई से। साकार रूप, इष्ट देवता। धर्म यह भी कहता है कि भगवान केवल निराकार चेतना नहीं, वह शाखा भी है, मित्र, साथी, मार्गदर्शक। वह इष्ट देवता भी है, वह रूप जिसमें आपका हृदय सबसे अधिक प्रेम पाता है। किसी को कृष्ण में वह निकटता मिलती है, किसी को शिव के शांत तप में, किसी को माँ दुर्गा के संरक्षण में, तो किसी को निराकार में ही पूर्णता मिल जाती है, जहां आपका हृदय सहज प्रेम करे। वह आपका द्वार है दिव्यता तक, वह आपका निजी रूपांतरण पथ है। योगानंद जी की शिक्षा, गॉड इज नाउ। परमहंस योगानंद जी कहते थे, भगवान को जानने का समय भविष्य नहीं, अभी है, क्योंकि ईश्वर कोई दूर भविष्य का लक्ष्य नहीं, वह अभी उपस्थित है।
अभी सुन रहा है, अभी संकेत भेज रहा है। हमारे पास भगवान तक पहुंचने के लिए किसी आकाश यात्रा की जरूरत नहीं। हम सिर्फ अपने भीतर की शांति में उतरें, अपनी जागरूकता को स्थिर करें और उसकी उपस्थिति को पहचानना शुरू करें। भगवान संकेत इसलिए देते हैं क्योंकि वह अलग नहीं है, वह हमें छोड़कर देखते नहीं, वह हमारे साथ चल रहे होते हैं। तो संकेत पहचानने का विज्ञान क्या है? अगर भगवान इतने निकट है तो हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? उत्तर सरल है, शोर, मन का शोर, भावनाओं का शोर, डर और इच्छा का शोर। अंतर्यामी की आवाज धीमी है पर अनमिस्टेकेबल है, सूक्ष्म है पर शक्तिशाली है। वो हमेशा बोलता है पर हम तभी सुन पाते हैं जब भीतर की सतह शांत हो जाती है। यह फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है क्योंकि अगले भाग में हम जिन 5 संकेतों को समझने जा रहे हैं वे कोई चमत्कार नहीं है, वे इसी अंतर्यामी की निरंतर गतिविधि के प्रमाण है। ईश्वर बाहर से आता नहीं, वह पहले से ही भीतर है, पर आवाज हमेशा भीतर से आती है। साइन 1, आप भीतर से ईश्वरीय आवाज सुनते हैं। दोस्तों, भगवान के साथ हमारे संबंध का पहला और सबसे सूक्ष्म प्रमाण है वह भीतर की आवाज, जिसे हम अक्सर इंट्यूशन, इनर नोइंग, गट फीलिंग या सही लगता है कहकर टाल देते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है यह आवाज भगवान की पहली भाषा है। यह आवाज कानों से नहीं सुनी जाती, यह आवाज मन से नहीं आती, यह आवाज आत्मा से उठती है। और जब आत्मा बोलती है, भ्रम मिटता है, मार्ग प्रकट होता है। कैसा लगता है यह संकेत? कभी आपको अचानक किसी जटिल स्थिति का समाधान सूझा है? कभी कोई निर्णय जिसे आप हफ्तों से टालते रहे हो अचानक बिल्कुल स्पष्ट हो गया? कभी कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द बिना किसी कारण आपके मन में चमक उठा हो? यह संयोग नहीं, यह आपकी आत्मा नहीं, यह आपका बुद्धि बल नहीं, यह अंतर्यामी ईश्वर का संकेत है। जिस तरह मां बच्चे को बिना बोले समझ जाती है, उसी तरह भगवान हमारे भीतर से संकेत भेजते हैं, शब्दों के रूप में नहीं बल्कि अनुभूति के रूप में। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन खड़ा था, भ्रमित, टूटा हुआ, भयभीत। उसके कानों ने रथ के पहियों की आवाज सुनी, पर उसके हृदय ने सुना कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। गीता वास्तव में सुनाई गई नहीं बल्कि पहचानी गई थी। कृष्ण ने जो कहा वह अर्जुन के भीतर पहले से विद्यमान सत्य को ही जागृत कर रहा था। यही इंट्यूशन है। भगवान बाहरी आवाज नहीं जोड़ते बल्कि हमारे भीतर सोया हुआ ज्ञान जगाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, इंट्यूशन इज द विस्पर ऑफ गॉड इन योर सोल। वह इसे टेलीफोन टू गॉड कहते थे। जब आप शांत होते हैं, जब मन स्थिर होता है, तब आपकी आत्मा एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी पकड़ लेती है और उसी क्षण उत्तर आता है, बिना तर्क के, बिना डर के, बिना संदेह के, बस एक शांति भरा सर्टेनिटी। योगानंद जी बताते हैं कि जब कोई साधक सच्चे हृदय से पूछता है, भगवान मुझे क्या करना चाहिए, तो उत्तर तुरंत नहीं पर सही समय पर अवश्य आता है। और यह उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि एक गहरी अडोल स्पष्टता के रूप में उतरता है। आधुनिक जीवन में यह कैसे दिखता है? आप किसी रास्ते पर चलने ही वाले हो और भीतर से एक रुकने की आवाज आए, मत करो, और बाद में पता चले कि वह चेतावनी आपको बचा गई। आप किसी व्यक्ति पर भरोसा न करने की हल्की सी भावना महसूस करते हो बिना किसी प्रमाण के, और समय आने पर वही व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ देता है। या फिर आप किसी अवसर को लेने से डर रहे हो लेकिन भीतर से एक शक्ति कहे यही सही दिशा है, और आगे जाकर वही निर्णय आपका जीवन बदल दे। मुख्य बात क्या है? जब आपको अचानक शांति भरी क्लैरिटी मिले, भगवान साथ है। जब कोई निर्णय सहज रूप से सही लगे, भगवान मार्गदर्शक है। जब कोई चेतावनी भीतर से उठे, भगवान रक्षक है। भगवान बहुत कम बाहर से बोलते हैं, वह हमेशा भीतर बोलते हैं, और जो यह भीतर की आवाज सुन पाता है वही वास्तव में ईश्वर से जुड़ रहा है। साइन 2, बिना कारण गहरी शांति उतर आती है। दोस्तों, भगवान के साथ होने का सबसे मधुर, सबसे अनमिस्टेकेबल संकेत है शांति। पर यह साधारण शांति नहीं, यह वह शांति है जो परिस्थिति से नहीं आती, यह वह शांति है जो उतरती है। कभी आपने देखा है बाहर तूफान हो रहा हो, दुनिया बिखरती लग रही हो, लोग समझ ना आ रहे हो, भविष्य धुंधला हो, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक विशाल, अटल, अडोल शांति बैठ जाती है। आप खुद भी चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे? मुझे तो डरना चाहिए, घबराना चाहिए, पर मैं शांत क्यों हूं?
क्योंकि उस क्षण भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है। यह शांति बुद्धि से नहीं आती, यह शांति तर्क से नहीं आती, यह शांति परिस्थिति से नहीं आती, यह आती है उपस्थिति से। यह संयोग नहीं है, यह चिंता का थकना नहीं है, यह हार मानना नहीं है। यह वह क्षण है जब आत्मा कहती है, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र को मारने का आदेश देता रहा, अग्नि, विष, हाथी, तलवार, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर भय नहीं, एक अचंभित करने वाली शांति थी। क्यों? क्योंकि उसका मन पिता की क्रूरता नहीं देख रहा था, उसका मन तो उस ईश्वर को देख रहा था जो हर जगह था, हर क्षण था और उसे पकड़े हुए था। बच्चा मुस्कुराता रहा और ब्रह्मांड देखता रहा। यह भय नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। जहां विश्वास गहरा हो वहां शांति स्वतः उतरती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जहां शांति है वहां भगवान का स्पर्श है। उनका अनुभव था कि जब साधक ध्यान में सांस के पीछे गहरी निर्मल शांति को महसूस करता है तो वह कोई कल्पना नहीं बल्कि भगवान की वास्तविक उपस्थिति का पहला संकेत है। उन्होंने लिखा, कभी कभी बिना किसी कारण मेरी आत्मा पर एक अद्भुत शांति गिरी। वही क्षण था जब मैंने जाना ईश्वर वास्तविक है। भगवान का पहला परिचय प्रेम नहीं, चमत्कार नहीं, आवाज नहीं, पहला परिचय शांति है। साइन 3, जीवन में दिव्य योजना दिखने लगती है। यह संकेत बड़ा रहस्यमय है और बहुत सुंदर भी। कभी आपने देखा है, आप किसी समस्या में फंसे हो और अचानक सही व्यक्ति मिल जाए, कोई अवसर अचानक सामने आ जाए, कोई रास्ता जो बंद दिखता था अपने आप खुल जाए, कोई घटना समझ ना आए पर बाद में वही घटना आपकी उन्नति का कारण बन जाए। यह सब कोइंसिडेंस नहीं, यह सब लक नहीं, यह भगवान की लीला है, दिव्य नाटक, जहां वह पीछे बैठकर पर्दे के पीछे से आपके जीवन की पटकथा को सुंदरता से निर्देशित कर रहे होते हैं। हनुमान जी जब राम के साथ थे तो उन्होंने हर घटना में राम के हाथ को देखा। सीता खोज हो, समुद्र लंघन हो, लंका दहन हो या युद्ध, हर जगह हनुमान को महसूस होता था, यह सब मेरे बल से नहीं, राम की इच्छा से घट रहा है। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान सक्रिय होते हैं उसे घटनाएं अलग दिखाई देती है। दूसरे लोग कहते हैं, वाह क्या संयोग था। साधक के हृदय में उत्तर आता है, संयोग नहीं, संकेत था। योगानंद जी जब युवा थे वह अपने गुरु की खोज में पूरे कोलकाता में घूम रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, परंतु उनका हृदय उनकी ओर खींच रहा था। एक दिन अचानक एक मोड़ पर मुड़ते ही श्री युक्तेश्वर सामने खड़े थे। योगानंद जी ने लिखा, दिव्य हाथ ने मुझे वहां तक पहुंचाया। यह कोई चांस नहीं, भगवान की व्यवस्था थी। और सच कहें, हम सबके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, समस्या से समाधान तक, अंधकार से प्रकाश तक, असमंजस से स्पष्टता तक। कुछ अदृश्य शक्ति हमें धकेलती है, संभालती है, आगे बढ़ाती है। कभी इंटरव्यू में कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देता है, कभी आप सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं, कभी किसी कठिन घटना के कारण आप टूटते हैं लेकिन बाद में वही घटना आपको सही रास्ते पर ले जाती है। कभी आप किसी व्यक्ति को खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि भगवान आपको बेहतर किसी की ओर ले जा रहे थे। जीवन एक टेपेस्ट्री है जहां धागे हम नहीं बुनते, हम केवल चलते हैं। बुनाई किसी और हाथ की है। और जब आपको यह पैटर्न दिखने लगे, जब आप महसूस करने लगे कि मेरे साथ कोई चल रहा है, तो खुशी मनाइए, भगवान आपके जीवन की लकीरों को स्वयं लिख रहे हैं। साइन 4, आपको अदृश्य सुरक्षा मिलती है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां आप बच नहीं सकते थे, बचना संभव ही नहीं था, फिर भी आप बच गए। कभी हादसा टल जाता है, कभी गलती पकड़ी नहीं जाती, कभी विपत्ति आती है लेकिन आपको छूकर निकल जाती है, कभी किसी व्यक्ति की नीयत आपके विरुद्ध होती है लेकिन वह योजना सफल नहीं होती। आप सोचते हैं, ये कैसे हो गया, मैं बच कैसे गया? क्योंकि आपके चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच था। बाहरी दुनिया को यह संयोग लगता है, पर भीतर जानने वाला साधक समझता है यह संयोग नहीं, संरक्षण है। कौरव सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, धरती पर उसके सारे रक्षक, पति, पिता, गुरु, राजा सब मौन थे। किसी के पास शक्ति नहीं, किसी के पास साहस नहीं, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब मैं आपकी शरण में हूं, कृष्ण ने अदृश्य रूप से अनंत वस्त्र प्रदान कर दिया। दुशासन थक गया
पर वस्त्र खत्म न हुआ, क्योंकि रक्षक मनुष्य नहीं था, ईश्वर स्वयं थे। जहां मनुष्य के हाथ रुक जाते हैं वहां भगवान का हाथ शुरू होता है, और यही दिव्य संरक्षण हर भक्त के जीवन में सूक्ष्म रूप से घटता है। योगानंद जी कहते थे, सच्चे भक्त के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल रहता है जो उसे अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। यह आभा मंडल धातु का कवच नहीं, यह आस्था, ध्यान और भक्ति से बना हुआ प्रकाश है। उन्होंने अनेक बार बताया कि कैसे यात्रा के समय, कैसे आंतरिक संकटों में, कैसे भारी विरोध के बीच भी वे महसूस करते थे, मुझे कोई अदृश्य शक्ति संभाल रही है। जब साधक ईश्वर में चल रहा होता है तो उसका हर कदम एक प्रहरी देवता द्वारा सुरक्षित होता है। इसलिए जब कोई खतरा टल जाए, डरिए नहीं, कृतज्ञ हो जाइए। यह संकेत है, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। साइन 5, आपको अनोखा कृपा सहयोग मिलता है। अब बात करते हैं उस संकेत की जो सबसे मधुर है, सबसे सुंदर है और लगभग सभी भक्त अपने जीवन में महसूस करते हैं, दिव्य कृपा, डिवाइन फेवर। जब भगवान आपके साथ होते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। अचानक सही लोग आपकी ओर आते हैं, अचानक बाधाएं हटती चली जाती हैं, अचानक अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अचानक आपके लिए ऐसी मदद आती है जिसका आपने कोई अनुमान भी नहीं किया था, और आप सोचते रह जाते हैं, मैंने तो मांगा भी नहीं था, फिर यह कैसे मिल गया? यही दिव्य कृपा है। सुदामा चिंतित होकर द्वारका पहुंचते हैं। किसी राजदरबार में गरीब ब्राह्मण का स्वागत कौन करता है? लेकिन जैसे ही कृष्ण उन्हें देखते हैं, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, उनके पैर धोते हैं, प्रेम से गले लगाते हैं और उनका पुराना चावल का उपहार ऐसे स्वीकार करते हैं जैसे स्वर्ग का सबसे मूल्यवान रत्न हो। सुदामा बिना मांगे आया था, लेकिन लौटकर देखता है उसका घर महल बन चुका है। क्योंकि भगवान प्रेम से देरी नहीं करते, वे प्रेम से प्रतिसाद देते हैं। यह कृपा तभी आती है जब दिल में छल नहीं, स्वार्थ नहीं, बस सरल भक्ति होती है। योगानंद जी कहते थे, When you seek God, God begins to seek you through people। यानी जब आप अपने हृदय में ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं तो ईश्वर दुनिया को आपका दूत बना देता है। कभी कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देता है, कभी किसी अधिकारी का हृदय आपके लिए पिघल जाता है, कभी आपका नाम सूची में ऊपर आ जाता है, भले ही आप जानते हो कि आपने कोई सिफारिश नहीं की। कभी समस्या में फंसकर भी आपको अचानक कोई ऐसा समाधान मिलता है जो आपकी क्षमता से कहीं बड़ा होता है। यह सब लकी ब्रेक नहीं, यह कृपा है। आधुनिक जीवन की दृष्टि, अचानक किसी मुश्किल परीक्षा में आपको अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिल जाए, कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई मित्र सही समय पर सही सलाह दे दे, आप बिना प्रयास के सही नौकरी, सही अवसर, सही मार्गदर्शक तक पहुंच जाए, या कोई आपकी क्षमता को देखकर कहे, तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारे भीतर कुछ खास है। ये सब ब्रह्मांड की आवाजें हैं, ये सब संकेत है, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। और जब यह कृपा सक्रिय हो जाए तो किसी भी बाधा का डर नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है रास्ता आप नहीं बना रहे हैं वही जो आपकी आत्मा के पिता है। दोस्तों, भगवान के संकेत हमेशा मौजूद होते हैं। वह बोलते हैं, वह मार्गदर्शन देते हैं, वह सुरक्षा देते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन का शोर बहुत ऊंचा है और ईश्वर की आवाज बहुत सूक्ष्म। संकेत दिखाई नहीं देते, छूट जाते हैं, भटके हुए पक्षी की तरह हवा में खो जाते हैं। पर जैसे ही आप अपने भीतर की संवेदनशीलता बढ़ाते हैं, आप पाएंगे कि ईश्वर हर दिन, हर क्षण, हर दिशा से आपसे बात कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि इन संकेतों को और गहराई से कैसे पहचाना जाए। गहरी ध्यान साधना, मन का शोर हटता है, दिव्य संकेत साफ होते हैं। जब मन अशांत होता है तो दिव्य संदेश हवा में मिलती हल्की फुसफुसाहट की तरह खो जाता है। पर ध्यान, विशेषकर शांत श्वास जागरूकता या होंग सौ जैसे अभ्यास मन के दर्पण को साफ कर देते हैं। जब मन शांत होता है तभी आप वह सुन पाते हैं जो हमेशा से भीतर कहा जा रहा था। योगानंद जी कहते थे, स्टिलनेस इज द ऑल्टर ऑन विच गॉड विस्पर्स। जब मन स्थिर हो जाए तो ईश्वर की हर संकेत रेखा बिल्कुल साफ लिखी दिखाई देती है। ध्यान आपको रिसीविंग मोड में लाता है। 2. लीला जर्नल, भगवान के काम को रिकॉर्ड करें। कई बार दिव्य संकेत हमारे जीवन में आते तो है,
लेकिन क्योंकि हम उन्हें लिखकर नहीं रखते, वे यादों में खो जाते हैं। इसलिए हर दिन 2 मिनट लेकर एक लीला जर्नल बनाइए, जिसमें आप लिखें, आज कौन सी घटना दिव्य योजना जैसी लगी, किस बात ने आपको अंदर से चेताया या संभाला, कौन से संयोग असंभव से लगे, कहां आपको सुरक्षा मिली, कहां बिना मांगे सहायता मिली। जब आप 1 महीने बाद इसे पढ़ेंगे, आपको दिखेगा कि आप अकेले नहीं चल रहे थे। कहीं ना कहीं हमेशा ईश्वर आपके जीवन की पटकथा लिख रहे थे, और जब यह दिखने लगता है तो विश्वास अनुभव में बदल जाता है। 7, कृतज्ञता दिव्य संकेतों को और तेज कर देती है। कृतज्ञता वह चाबी है जो जीवन में छिपे दिव्य संकेतों के दरवाजे खोल देती है। जब आप छोटे छोटे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे घर लौटकर सुरक्षित आना, किसी का मुस्कुराकर रास्ता दिखा देना, किसी समस्या का अचानक हल मिल जाना, तब ब्रह्मांड कहता है, यह आत्मा जागरूक है, इसे और संकेत दिए जा सकते हैं। कृतज्ञता आपका इनर रिसीवर चमका देती है और ईश्वरीय संकेत पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक बार, अधिक शक्तिशाली रूप से दिखाई देने लगते हैं। 4, निस्वार्थ सेवा आत्मा को ईश्वरीय धारा से जोड़ती है। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो आपकी चेतना तुरंत उठती है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर का सीधा मार्ग है। यह हृदय को ऐसे खोल देती है कि दिव्यता अंदर आने के लिए जगह पा लेती है। सेवा आपको ईश्वरीय प्रवाह का माध्यम बनाती है, और जब आप प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं, तो संकेत, मार्गदर्शन और कृपा स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में बहने लगते हैं। यही कारण है कि महान संत कहते थे, जिस हृदय में सेवा है वही ईश्वर अपने संकेत सबसे पहले भेजते हैं। ध्यान मन को शांत करता है। लीला जर्नल आपकी दृष्टि को संवेदनशील बनाता है। कृतज्ञता हृदय को खोलती है। सेवा चेतना को दिव्य धारा से जोड़ती है। जब ये चारों एक साथ काम करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि भगवान कभी दूर थे ही नहीं, आप बस अब उन्हें देख पा रहे हैं। प्रिय आत्मा, अब हम उस अंतिम और सबसे सुंदर सत्य पर आते हैं। वह सत्य जो किसी शास्त्र से नहीं, किसी गुरु से नहीं, बल्कि सीधे आपके हृदय की गहराई से फूटता है। और वह सत्य है, आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी भी नहीं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा भीतर उतरें, थोड़ा शांति से अपने अनुभवों को छुएं, तो आप पाएंगे कि भगवान की उपस्थिति हमेशा किसी न किसी रूप में आपके पास रही है। कभी शांति बनकर, अंतर्ज्ञान बनकर, कभी सुरक्षात्मक हाथ बनकर, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान बनकर। पर सबसे गहरा संकेत, सबसे अनमिस्टेकेबल संकेत जो ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है, वह है हृदय में उठता प्रेम। वह प्रेम जो बिना कारण उठता है, वह प्रेम जो किसी प्रतिदान की अपेक्षा नहीं रखता, वह प्रेम जो आपको आंसू तक पहुंचा दे, पर वे आंसू दर्द के नहीं, किसी अदृश्य को छू लेने के होते हैं। संत कबीर कहते थे, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब हृदय में दिव्य प्रेम जागता है, तो वहां मैं और भगवान का अंतर मिटने लगता है। वहां केवल एक एहसास रह जाता है, साथ होने का, केयर्ड फॉर होने का, गाइडेड होने का। योगानंद जी इसी प्रेम को गॉड कॉन्टैक्ट कहते थे। वे कहते हैं, गॉड इज लव, और उस प्रेम का द्वार है ध्यान। यानी जब आप ध्यान में उतरते हैं, तो आप ईश्वर को कहीं बाहर नहीं ढूंढते, आप उन्हें अपने ही हृदय के भीतर महसूस करते हैं। एक गर्माहट की तरह, एक सुरक्षा की तरह, एक नर्म सी शांति की तरह। आपके जीवन के तूफान भी इस प्रेम को बुझा नहीं सकते, बल्कि जितनी कठिनाइयां आती है, उतनी ही गहराई से आप महसूस करते हैं कि कोई शक्ति है जो आपको थामे हुए है, कोई है जो कभी जाने नहीं देता। और अब इस पूरे सफर का सार एक ही सरल अफर्मेशन में संजोया जा सकता है। अपनी आंखें हल्की सी बंद करें, एक गहरी सांस ले और दिल में धीरे से दोहराएं, मैं कभी अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर, मेरे आसपास, मेरे जीवन के हर मोड़ पर भगवान मेरे साथ है। वो मेरे शांत क्षणों में है, वो मेरे संघर्षों में है, वो मेरी गिरावट में है, वो मेरे उठने में है, वो मेरी यात्रा के हर कदम में है। और उतनी ही निश्चितता से जितनी सुबह सूर्य उगता है, भगवान का प्रेम आपके जीवन में हर पल उग रहा है। आप इसी प्रेम में सुरक्षित है, इसी प्रेम में मार्गदर्शित है, इसी प्रेम में पूरे हैं। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम सत्यम।